हेलो फ्रेंड्स। हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीन्स सीक्वेंस ए है। हमने कल एफ, हम एक फंक्शन बता रहे थे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। अब से आज हम इस पूरी नोटेशन को सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं ए एन, यानी ए वन इज द फर्स्ट वैल्यू, ए टू इज द सेकंड, ए थ्री इज द थर्ड, ए एन एंड सो ऑन। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर हम कहें, कहीं भी हमने लिमिट एग्जाम्पल लिया था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0 एंड 0 इज फाइन। तो अगर मैं कहूँ 1 अपॉन एन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू 0। दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, नॉट फाइन, तो ये कन्वर्जेंट नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 की पावर एन, तो 1 अपॉन 2 की पावर एन भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी और ये 0 की तरफ जाएगी, फाइनाइट। और ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट का एंटोनियम होता है डाइवर्जेंट। तो इस सीक्वेंस which is not convergent, then this called divergent sequence। यहाँ से देखते हैं, हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तो ये ऑटोमेटिकली एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस का एग्जाम्पल बन गया, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं। एक और छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अगर मैं कहूँ -1 की पावर n इंटू एन, तो उसकी पहली टर्म आएगी -1, दूसरी टर्म आएगी 2, तीसरी टर्म आएगी -3, फिर आएगी +4, फिर आएगी -5, फिर आएगी +6। तो ये निगेटिव में भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और पॉजिटिव में भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और कहीं भी कन्वर्ज नहीं करती है। तो ये कहलाती है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऐसे ही कुछ डेफिनेशन हैं। एक टर्म आप लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, वही यहाँ पे मीनिंग होगा इसका, मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोन यानी सिंगल, सिंगल सेंस में जो वर्ड चलता है। तो अगर an plus 1 is always greater than equal to an, then this is called monotonic increasing sequence। जैसे कि n ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा। एंड द वाइस वर्सा, इफ an plus 1 is less than equal to an, हमेशा for all n, then this is called monotonic decreasing sequence। इसी में कंडीशन ऐड हो सकती है। अगर an plus 1 स्ट्रिक्टली an से बड़ा है, तो ये कहलाता है स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और an plus 1 अगर an से स्ट्रिक्टली छोटा है, तो ये कहलाता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और हम
हमने 4 चीज़ें डिस्कस की, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये चारों ही में से अगर कोई भी एक सीक्वेंस है, कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, तो वो कहलाती है मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो आज हमने 3 मेजर डेफिनेशन डिस्कस करी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस। हमारे कल के वीडियो और आज के वीडियो को मिला के जितनी डेफिनेशंस हुई, कल हम कुछ थ्योरम्स या रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।